तमाम जानकारी देने के लिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब देखना यह होगा कि इनकाउंटर को लेकर जो बढ़ती संख्या थी क्या उसमें कमी आती है या फिर आगे क्या कदम सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बड़ी कार्रवाई हुई है। महासमुंद पुलिस का गांजा तस्करी पर शिकंजा और 30 दिनों में 10.50 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। पुलिस ने 5 करोड़ के वाहन भी सीज किए हैं। तो गांजा तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से देखने को मिली है। यह खबर महासमुंद से सामने आई है, जहां पुलिस का गांजा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन लिया गया है। महासमुंद जिले की पुलिस, एनटीएफ और लगभग सभी थाने की पुलिस ने बहुत प्राथमिकता पे इस समस्या को लिया है कि गांजा तस्करी शुरू से लेकर अंत तक बिक्रीकार, खरीदार, थोक बिक्रीकार, थोक खरीदार और खुदरा बिक्रीकार, खरीदार के ऊपर सब एकदम प्रभावी कार्रवाई करें। तो इस संदर्भ में मैं 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि हमने एक केस में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट किया, जिसके बारे में आप बता रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे। तो इस केस में हमने टोटल 3/26 कोमा खां का केस है। 520 किलो गांजा एम्बुलेंस में जब्त हुआ था। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 4 तो परिवहन करता है, बट उसके अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। आशुतोष तिवारी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये एक बड़ा नेटवर्क जिसका खुलासा हुआ है, कैसे पुलिस अब इन तस्करों तक पहुंच पाई और क्या डिटेल्स इनके बारे में मिल रही है अभी? आशुतोष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष, अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो जी, बोलिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा जो ये मामला है, जो है महासमुंद जिले के कोमा खान थाने का अंतर्गत का ये जो मामला है कि 7 जनवरी को पुलिस को इनपुट मिला हुआ था कि कुछ एक गांजे की बड़ी खेप इधर से गुजरने वाली है। उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने वहां पे घेराबंदी करके जब जांच किया तो उन्होंने एक एम्बुलेंस गाड़ी को पकड़ा था और उस एम्बुलेंस गाड़ी में तकरीबन 520 किलो गांजा रखा हुआ था। उसमें 3 आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की पुलिस एक अभियान चला रही है नशे को लेकर, निश्चय कार्यक्रम अभियान चला रही है। उसी कार्यक्रम को इसमें जब छानबीन शुरू की गई तो इसमें जो पुलिस को और जो जानकारी मिली वो काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि इस पुलिस पूरे मामले में इंड टू इंड यानी उड़ीसा से जो गांजा लेकर पूरे महाराष्ट्र जाया जाता था, पूरे एक श्रृंखला को, पूरे एक चैनल को पुलिस ने इसमें जांच करने में करीबन 9 लोगों को इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया। और उसमें एक यूट्यूबर था, जो आकाश यादव था, जो ये मेन जो था वो परिवहनकर्ता का जो हेड था, जो उड़ीसा से माल लेकर अपने वाहनों के माध्यम से इसको पुणे ले जाता था, पुणे जो खरीदार था उसको देता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 4 लोग परिवहन करता है, 3 लोग जो है जो उस माल को उसको खरीदते थे, जो फुटकर व्यवसायी थे, और एक जो था जो गांजा जो उड़ीसा से लेकर बेचता था वो उसको भी पकड़ा गया है। और जो आकाश जादव की बात की जा रही है, जो आकाश जादव एक यूट्यूबर है जो सर्व मित्र आकाश जादव के नाम से एक अपना यूट्यूब चलाता है और सांप पकड़ने का ये काम करते हैं। तकरीबन इनके 56,80,000 के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे इनके लगभग 3,15,000 के आसपास इनके हैं। जो इस क्या बोलते हैं यूट्यूबर के साथ साथ वो गांजे का भी काम करते हैं, जिसको पुलिस ने पकड़ा। और पुलिस इसमें मान रही है कि जो इस गांजे की तस्करी में पूरी जो एक श्रृंखला थी उसमें कामयाब होने में पुलिस को एक कामयाबी मिली है। साथ ही जो उड़ीसा को जो तस्कर था उसको भी, जो आकाश यादव की जो बैकग्राउंड निकल के आ रहा है, ये तकरीबन 1 साल के अंदर 6 बार के आसपास इन्होंने इस तरह गांजे के जो परिवहन का काम इन्होंने किया है। और पूरे में एक मामले में ये 6 महीने से फरार चल रहे थे। इन लोगों की जो संपत्ति है उसके बारे में भी पुलिस जो यानी कि देखिए, एक बड़ा नेक्सस जिसका खुलासा हुआ है, आगे जांच होगी तो और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आशुतोष। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे आम बजट की। कल देश का आम बजट पेश होना है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन बजट से जनता की उम्मीदें क्या है, यानी कि सरकारी कर्मचारी से लेकर युवा और जनता को मोदी सरकार से महंगाई, रोजगार भत्ता समेत किस तरह की उम्मीदें हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बजट है तो निश्चित तौर पे शिक्षित बेरोजगारों को, कारोबारियों को, नौकरी पेशा लोगों को
सबको उम्मीद बंधी है, किसी को टैक्स में कमी की उम्मीद बंधी है, किसी के आय आमदनी में वृद्धि की, किसी को छूट को, मतलब उम्मीद तो सबको है। अब देखना यह है कि ये बजट कितना हितकारी होता है आम पब्लिक के लिए, व्यापारी के लिए, किसानों के लिए कितना हितकारी होता है, वो तो आने वाला समय जब बजट आएगा तब पता चलेगा। जैसे कि अब नया बजट पेश होने वाला बता रहे हैं आप, तो उसमें युवाओं के लिए कुछ नया बजट लाना चाहिए और सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में कई जो क्षेत्र है उसमें देखना चाहिए बजट, उसके हिसाब से बजट लाना चाहिए जिसमें जो युवा हैं उसके लिए रोजगार उत्पन्न हो और कई ऐसे तमाम जो चीजें उन पे प्रभावित हो। मोदी सरकार एक और बजट लेके आ रही है, क्या उम्मीद है? 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला, कितनी उम्मीद है? जी, बजट को लेके उम्मीद स्टूडेंट को खासकर ये है कि जो कॉलेज और शिक्षा के रूप में जो बजट पास होता है उसमें बेहतर शिक्षा के रूप में और जो रोजगार के रूप में सरकार से यही उम्मीद रहती है कि और कुछ वैकेंसियां जो हैं और रोजगार के जो और वैकेंसी जो है उनको अच्छे रूप से और अच्छे पैमाने पर उसको पेश कर कर ये किया जाए। स्टूडेंट को सरकार से यही उम्मीद रहती है और जो शिक्षा के स्तर पर जो आजकल जो धांधलियाँ जो हो रही हैं और कई जगह पर बिलासपुर में भी और कहीं बहुत जगह से बहुत केस होते हैं, तो इन क्षेत्रों में कुछ कुल मिला के बजट में ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस बार किसानों की बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? मेरठ के किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता, आपको सुनवाते हैं उनकी उम्मीदें आखिर हैं क्या। 1 तारीख को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से लेकर उनसे बातें कर लेते। क्या उम्मीद है इस बात में? किसान तो हमेशा चाहता है कि सरकार उनके भले के बारे में सोचे, उनके प्रति अच्छा सोचे। जिस प्रकार अब की बार गन्ने की लागत तो बहुत लग गई है और आमदनी बहुत कम हो रही है क्योंकि अब की बार गन्ना पिटा है, तो इस मुकाबले चाहते हैं कि जैसे हमारी लागत लग रही है तो हमें लागत का फल मिले, गन्ने का रेट और बढ़ जाए तो किसानों को और ज्यादा खुशी होगी और एक तरफ भाजपा की ओर बढ़ेंगे और मोदी जी योगी जी के गुणगान गाएंगे, तो उसके लिए गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अभी जैसे बताया कि गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए क्योंकि इस वक्त जो खेत में आलू खड़ा है, सरसों खड़ा है, तो क्या उम्मीद है कि इनके रेट इस बार बढ़ेंगे? फसल, आलू, गेहूं, इन सब के रेट बढ़ने चाहिए और सरकार से उम्मीद है कि इस बार अब आने वाली जितनी भी फसलें इनके रेट अच्छे हों। अब जैसे किसान अपनी एक बहुत छोटी उस पर रहे, चाहे रेट बहुत हो, जैसे गन्ने के भी मांगे, लेकिन मैं ये कह रहा कि रेट तो बढ़ जा, मान लिया उसके साथ जो मजदूरी और लागत बढ़ती है उससे किसान को डबल मार होती है। हम गवर्नमेंट से, सरकार से उम्मीद करते हैं कि मजदूरी और आगे खाद पानी, जैसे सरकार ने बिजली फ्री कर, खाद पे करें छूट, मजदूरी पे छूट हो। जैसे मजदूर गांवों में मजदूर नहीं मिलता क्योंकि सरकार उन्हें फ्री राशन दे रही, तो मजदूर घरों बैठा जो 50 रुपए में काम करता तो वो आज 150 रुपए। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।